नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, थोड़ी सी जानकारी दी थी। यूपीएसआई की रणनीति के बारे में हमने बताया था कैसे पढ़ना है, जिसमें हमने बताया था 40-40 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी 40, जीएस 40, रीजनिंग 40, मैथ 40। मैथ में 50-50 का कवरेज रहेगा। लगभग 25 क्वेश्चन मैथ रहेंगे, उसके बाद उसमें भी रीजनिंग रहेगा। तो रीजनिंग का पोर्शन लगभग 55 से 60 क्वेश्चन रहेगा। तो हिंदी चल रहा है, हिंदी की 2 क्लास हो गई है। अब हमने कल आपसे वादा किया था कि आज से हम शुरू करेंगे, तो आइए हम जीएस शुरू करते हैं। जीएस में सबसे पहले हमने बताया था आपको संविधान शुरू करेंगे। तो संविधान में देखेंगे दोस्त, संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान का संचालन कैसे होता है, इसके महत्व के बारे में, तथा यह भी देखेंगे संविधान का वर्गीकरण कैसे हुआ है। इन सभी का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे, शुरू करने से पहले, संविधान होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं, आइए समझते हैं संविधान क्या है। जो अपना संविधान है दोस्तों, जैसे यह संविधान जैसे कोई नियम है, कानून है, ठीक है। यह संविधान नियमों, कानूनों, परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश द्वारा शासन करने के लिए किया जाता है, उसी को ही संविधान कहते हैं। यानी संविधान मोटा मोटा समझेंगे आप, संविधान किसे कहते हैं, तो यह एक देश द्वारा नियम, कानून, परंपरा आदि को संकलन करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं, जिस शासन के माध्यम से, उसी को ही संविधान कहते हैं। लिख लेते हैं दोस्तों, संविधान नियमों, कानूनों, परंपराओं के संकलन द्वारा एक देश, ठीक है, एक देश द्वारा शासन का एक माध्यम होता है, शासन का एक माध्यम होता है, इसी के द्वारा शासन किया जाता है, उसी को ही संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब समझेंगे, ये तो संविधान हो गया कि इसमें संविधान के बाद आता है राज्य व्यवस्था। ठीक है, राज्य व्यवस्था को डिफाइन कर लेते हैं। राज्य व्यवस्था क्या है, ठीक है दोस्तों। संविधान हो गया जैसे नियम का संकलन। तो संविधान को व्यवहार में जो लाने की एक कला होती है, ठीक है, जैसे संविधान तो नियम बना दिया है, लेकिन इसको व्यवहार में कैसे लाया जाएगा। जैसे हम संविधान के नियम, कानून, परंपरा को अपने व्यवहार में लाते हैं, तो उसी को ही राज्य व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी नियम हो, ठीक है, नियम, कानून आदि को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, एक उदाहरण ले लेते हैं इसी के ऊपर। एक उदाहरण है आर्टिकल
17। आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्त? आर्टिकल 17 यही कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। यह संविधान में दिया गया है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के बारे में बताया गया। अब ये तो हो गया, ये एक संविधान है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे इसके ऊपर कि यह अस्पृश्यता का अंत करता है, अंत करता है, ठीक है। यदि आप नहीं मानते हैं तो यह भी बताता है राज्य व्यवस्था यह बताता है कि यह दंडनीय है। कितना दंड दिया जाएगा? इसी को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यही है संविधान तथा राज्य व्यवस्था। संविधान नियम बनाता है, उस नियम को संकलन करने के लिए, उसे व्यवहार में लाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसी को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। जैसे 17 में तो बताया, संविधान कह रहा था आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, लेकिन यदि कोई नहीं मानता है, यह दंडनीय है, इसे लागू करता है, इसे अपने व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद और समझेंगे आगे थोड़ा। जैसे व्यवहार में लाना, ठीक है, कोई भी नियम कानून को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे संसद होती है, संसद यह नियम बनाती है, कैसे लागू करता है, कैसे व्यवहार में लाया जाता है। संसद नियम बनाती है, ये तो आपको पता होगा। संसद नियम बनाती है। न्यायपालिका न्याय का काम करती है, ठीक है। तो हमने दोस्तों मोटी मोटा देख लिया कि संविधान किसे कहते हैं तथा राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो थोड़ा इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान तथा राज्य व्यवस्था में आप अंतर बताइए, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, कुछ संस्था के बारे में देख लेते हैं। समझ लीजिए एक तरह से, तो दोस्तों देख लिया आपने कि संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इसको कैसे व्यवहार में लाया जाता है। तो कुछ और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको पूरा कराया जाएगा। अभी आर्टिकल पर आप ना जाइए, थोड़ा हम प्रारूप बना रहे हैं जिससे संविधान आपको समझ में आए, वास्तव में संविधान किसे कहते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए हम 0 से हाई तक पूरा कवर करा देंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं संविधान का महत्व देख लेते हैं। संविधान का महत्व क्या है? हमने जाना संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। अब देखेंगे संविधान का महत्व क्या है, इसके बाद देखेंगे वर्गीकरण, ठीक है। संविधान को भी एक वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। तो ये किसी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है, आपको ये भी पता होगा। तो इसका महत्व पहला महत्व हम समझेंगे क्या है संविधान का महत्व। जैसे नियम कानून, ठीक है। संविधान देश की एक शासन प्रणाली होती है, ठीक है। इस प्रणाली को यह तय करती है, संविधान देश की शासन प्रणाली तय करती है। पहला पॉइंट लिखिए, संविधान
संविधान का पहला महत्व है, यह संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। ठीक है, कि इस देश में, जैसे भारत देश है, कि देश में शासन प्रणाली क्या है, जिसे शासन प्रणाली तय करता है कि देश में लोकतंत्रात्मक सरकार होगी या राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक। तो संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। तो संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है कि राजतंत्रात्मक होगा कि लोकतंत्रात्मक होगा, तथा संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। जैसे राज्य में राज्य व्यवस्था तय करता है कि यहाँ पर एकात्मक सरकार होगी, संघात्मक, अर्धसंघात्मक, तो इसका यह भी महत्व है कि संविधान देश की राज्य व्यवस्था को भी तय करता है कि देश में एकात्मक सरकार होगी कि संघात्मक सरकार होगी, अर्धसंघात्मक होगी, अध्यक्षमत कैसी होगी, या संविधान के द्वारा ही तय किया जाता है। जैसा अपना संविधान होता है उसी प्रकार यहाँ की सरकार राज्य व्यवस्था को तय करती है। जैसे अपने संविधान में दिया गया है, अपने यहाँ संघात्मक सरकार है। ठीक है, तो संविधान के महत्वपूर्ण है कि शासन प्रणाली को भी तय करती है, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करती है। और आगे है, तीसरा महत्व क्या है संविधान का? जो संविधान है, संविधान देश की सरकार का स्वरूप भी बनाती है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बनाती है। संविधान जो है देश में, इसी संविधान के द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि किस प्रकार की सरकार हमें बनाना चाहिए। इसी में उस वही है संसाधनात्मक, जैसे देश की सरकार का स्वरूप क्या होगा, जैसे संसाधनात्मक, अध्यक्षात्मक, कोई भी सरकार हो कि संसाधनात्मक सरकार है कि अध्यक्षात्मक सरकार है, अर्ध संसाधनात्मक सरकार है, यह सरकार के स्वरूप को भी यह तय करती है संविधान। ये भी महत्वपूर्ण महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है चौथा, संविधान जो संविधान है सरकार के अंगों की जो शक्तियां हैं उसको भी तय करता है। संविधान सरकार के जैसे अंग हैं, सरकार के अंगों की शक्तियों को तय करती है। ये इसका भी महत्वपूर्ण है या कि संविधान सरकार के जो अंग हैं इनकी शक्तियों को तय करती है, इनकी सीमा क्या होगी इस सीमा को यह तय करती है। जैसे विधायिका है, विधायिका ये विधायिका क्या है,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान के महत्व तथा वर्गीकरण पर चर्चा होगी। हर टॉपिक का आपका सवाल एक भी छूटेगा नहीं। जो भी आपके मन में सवाल बनेगा उसका आंसर आपको मिलेगा। आप थोड़ा धैर्य बनाइए। टॉपिक के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो उसको पढ़िए। जैसे अगला महत्व है कि संविधान सरकार के अंगों की शक्तियां तय करती है, इसकी सीमा क्या है। जैसे विधायिका है, संविधान कहता है कि विधायिका देश के संविधान का ये एक संगत निधि है, नियम आदि को बनाएगी विधायिका, ठीक है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, यह हुआ, ठीक है। विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। तो विधायिका तो नियम बनाती है, कार्यपालिका नियमों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका न्याय करती है, ठीक है दोस्तों। तो लिख दें यदि कहो तो, विधायिका नियम बनाती है, नियम बनाती है, शॉर्टकट में बता रहा हूं। कार्यपालिका क्रियान्वयन करती है, क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका न्याय करती है, ठीक है दोस्तों। तो संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों को सीमा तय करती है। जैसे विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका न्याय करती है, ठीक है दोस्तों। तो संविधान के आपके कुछ हो गए, हमने महत्व के बारे में आपको बताया। अब देखेंगे दोस्तों संविधान का वर्गीकरण, ठीक है दोस्त। संविधान का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण। तो दोस्तों हमने देखा संविधान किसे कहते हैं, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, संविधान का महत्व। अब देख रहे हैं संविधान का वर्गीकरण। तो पहला है संविधान का वर्गीकरण, उत्पत्ति या उद्गम, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, जैसे संविधान निर्मित होगा कि विकसित होगा, ठीक है। उत्पत्ति कैसे होगी, या तो निर्मित होगा या तो विकसित होगा। तो जो भारत का संविधान है दोस्त निर्मित है, इसका उदाहरण है। संविधान के वर्गीकरण में पहला पॉइंट है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। या तो संविधान निर्मित होता है या तो विकसित होता है। तो भारत का जो संविधान है दोस्त वो निर्मित है। अगला पॉइंट, दूसरा वर्गीकरण, शासन प्रणाली की भावना के आधार पर। जो संविधान की शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली भावना के आधार पर वर्गीकरण। संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर वर्गीकरण। जैसे शासन प्रणाली की भावना क्या होगी, लोकतंत्रात्मक होगी, राजतंत्रात्मक। जिससे लोकतंत्रात्मक या राजतंत्रात्मक। इस शासन प्रणाली की भावना के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। जैसे भारत का है लोकतांत्रिक भारत का उदाहरण है। इसके बाद तीसरा देखते हैं वर्गीकरण। तीसरा वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों,
जैसे संकलन की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया, संविधान की संकलन की प्रकृति, ठीक है, संकलन की प्रकृति के आधार पर संकलन के की प्रकृति के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण हम करते हैं। जैसे इसकी प्रकृति कैसी होगी, लिखित होती है कि अलिखित होती है। जैसे लिखित या अलिखित, ठीक है दोस्त। तो भारत का जो है दोस्त लिखित है, ये तो आपको पता होगा। तो वर्गीकरण है संकलन की प्रकृति के आधार पर। और आगे देखते हैं, चौथा देख लेते हैं, चौथा वर्गीकरण। चौथा, 3 वर्गीकरण देख लिए हमने। चौथा वर्गीकरण है संघ के आधार पर। जैसे संघ के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं, संघ के आधार पर, संघ के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ क्या है, एकात्मक सरकार है, एक संघात्मक सरकार है, या अर्ध संघात्मक सरकार है। तो देखा जाए तो अपने यहाँ का अर्ध संघात्मक सरकार है, या संघात्मक, या मतलब एकात्मक। तो संघात्मक सरकार भी है, तो अर्ध संघात्मक भी कहीं कहीं कहा गया है। तो जैसे संघ के आधार पर लिख लेते हैं वर्गीकरण, एकात्मक, संघात्मक या अर्ध संघात्मक। ठीक है, संघ के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे एक और पॉइंट बनता है, संशोधन की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। 5वां है संशोधन की प्रकृति आधार पर। 5वां वर्गीकरण संशोधन की प्रकृति के आधार पर भी संविधान का वर्गीकरण करते हैं। जैसे इसकी प्रकृति क्या होगी, कठोर, लचीली, या संविधान के माध्यम से ही हमें तय किया जा सकता है कि जो संविधान की प्रकृति है कैसी है, कठोर प्रकृति है कि लचीली है। लेकिन अपने यहाँ तो कठोर लचीली दोनों सरकार है। तो संविधान के ये वर्गीकरण हो गए। तो दोस्तों हमने देखा संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान के बारे में हमने बताया, एक लाइन में समझा रहे हैं संविधान किसे कहते हैं। संविधान नियमों, कानूनों, परंपराओं आदि का जो संकलन है वही संविधान है। शासन करने के लिए जो बनाया गया है वही संविधान है, तथा नियम, कानून को अपने व्यवहार में लाने की प्रक्रिया को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। तथा हमने देखा संविधान के क्या महत्व हैं, इसके बारे में हमने समझा, तथा संविधान का वर्गीकरण आदि के बारे में हमने समझ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और होगा तो जैसे तो देखा तुमने दोस्तों हमने वर्गीकरण को भी। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ और, जैसे कल से हम आपको एकात्मक सरकार, संघात्मक सरकार आदि पे हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान। लिखित संविधान, अलिखित। लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे लिखित संविधान अधिकतम क्या होता है इसमें, जैसे लिखित संविधान इसमें लिखित अंश अधिक होता है, अलिखित अंश कम होता है।
ठीक है, लिखित संविधान में लिखित अंश अधिक, लिखित अंश अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, लिखित अंश की अधिकता होती है लिखित संविधान में, और जो अलिखित संविधान है इसमें क्या होता है कि अलिखित अंश अधिक होता है, इसमें लिखा कम रहता है लेकिन उसके बारे में व्यवहार में ये ज्यादा लाया गया होता है, यानी इसमें अलिखित अंश अधिक, अलिखित अंश अधिक, अधिकतम, अलिखित अंश अधिकतम। अगला है लिखित संविधान में क्या है, लिखित संविधान निर्मित होता है दोस्त, यह निर्मित होता है, लिखित संविधान निर्मित होता है, लिखित संविधान निर्मित होता है, अलिखित संविधान विकसित होता है, श्योर सी बात है, यह विकसित होता है। लिखित संविधान निर्मित होता है, अलिखित संविधान विकसित होता है। और लिखित संविधान क्या है कि संविधान सभा के द्वारा इसे निर्माण किया गया है, इसे लिखित संविधान का संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है, इसे संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया है। लिखित संविधान संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया है, लेकिन इसमें कोई संविधान सभा का वर्णन नहीं मिलता है या विकसित होता है। संविधान सभा नहीं, संविधान सभा नहीं। अगला पॉइंट है लिखित संविधान में दोस्त, अगला पॉइंट होता है कि निर्मित होने लागू होने की एक तारीख होती है। ठीक है, इसमें निर्मित होने लागू होने की तारीख होती है। क्या किस तारीख को यह निर्मित हुआ है, कब से यह लागू हुआ है, इसमें लिखित संविधान में इसका वर्णन दिया गया रहता है, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि यह व्यवहार में लाया जाता है ना, यह विकसित होता है, व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, अगला है जैसे इसमें और होते हैं कि इसकी शक्तियां का भी विभाजन दिया गया, जैसे न्यायपालिका की शक्तियां जो है विधायिका तथा कार्यपालिका से थोड़ा अधिक होती है। जैसे लिखित संविधान में जो न्यायपालिका की शक्ति है, न्यायपालिका शक्ति विधायिका या कार्यपालिका की तुलना में अधिक, तुलना में, सिर्फ तुलना में, व्यवहार में न्यायपालिका की शक्ति विधायिका या कार्यपालिका पालिका की तुलना अधिक, लेकिन इसमें विधायिका पावरफुल होता है, विधायिका सर्वोच्च, इसमें विधायिका सर्वोच्च होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि संविधान संशोधन की बात की जाए, संशोधन में तो लिखित संविधान संशोधन जैसे जैसे इसमें जैसे न्यायपालिका की शक्ति विधायिका कार्यपालिका की तुलना में थोड़ा से अधिक है, अपने भारत का है। ठीक है, अब भारत कहते हैं कि संविधान का रक्षक कौन है, न्यायपालिका,
इसलिए तुलना अगर बात की दोनों में से न्यायपालिका की शक्ति थोड़ा अधिक है। इसमें विधायिका सर्वोच्च है, जैसे सर्वोच्च है, इसमें न्यायपालिका की जो शक्ति सीमा है वो सीमित है। इसमें न्यायपालिका की शक्ति जो है सीमित है। अगर उदाहरण की बात की जाए, जैसे उदाहरण में लिया जाए तो अमेरिका, ठीक है दोस्तों, अमेरिका, इसमें विधायिका की शक्ति ज्यादा पावरफुल है, न्यायपालिका की शक्ति इसके मुकाबले सीमित है। संशोधन की बात करें तो संशोधन में जैसे कठोर, लचीला, मिली जुली, यह लिखित संविधान में पाया जाता है कि इसका संशोधन कठोर होता है, लचीला भी होता है, मिली जुली होती है। भारत की जो संविधान है भारत का, इसकी विशेषता समझ लो दर्शाता है। लेकिन इसका जो है अलिखित में कठोर होती है, कठोर, ठीक है, कठोर नहीं सरल होती है, सॉरी, कठोर इसकी होती है, इसकी जो है सरल है, ठीक है। जो अलिखित संविधान है इसमें संशोधन सरल है, संशोधन सरल है, सरल है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा संविधान में लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं। संविधान राज्य व्यवस्था, संविधान का महत्व क्या है, संविधान के वर्गीकरण, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, इतने को हमने कर लिया है। इसके बाद आएगा एकात्मक या संघात्मक सरकार, एकात्मक या संसाधनात्मक सरकार, ठीक है दोस्त।